ओ कनेक्ट में यदि आपने कोई वेबिनार शेड्यूल करके रखा है तो शेड्यूल किया गया वह वेबिनार ओ कनेक्ट के इवेंट वाले ऑप्शन और कैलेंडर वाले ऑप्शन दोनों में दिखाई देगा। और शेड्यूल किए गए उस वेबिनार को आप इवेंट वाले ऑप्शन या फिर कैलेंडर वाले ऑप्शन दोनों में से किसी भी ऑप्शन में जाकर के उस वेबिनार को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ओ कनेक्ट के डैशबोर्ड में आने के बाद जब आप ओ कनेक्ट के दूसरे नंबर वाले ऑप्शन इवेंट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इवेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पर एक वेबिनार शेड्यूल किया हुआ मिल जाएगा, जिसका डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वेबिनार का पूरा डिटेल देखने के लिए आपको नीचे में एक स्क्रॉल बार मिलेगा, जिसे आप माउस से पकड़कर इस तरह से सरका सकते हैं। सरकाने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट का बटन दिख जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस वेबिनार को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं ओ कनेक्ट के डैशबोर्ड में जब आप 5वें नंबर के ऑप्शन कैलेंडर वाले पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर वाले ऑप्शन में भी यहाँ पर वेबिनार को क्रिएट करने का बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप वेबिनार को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं नीचे में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक ऑप्शन है अपकमिंग का, दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट का और तीसरा ऑप्शन है कैंसिल का। और डिफ़ॉल्ट में कैलेंडर वाले ऑप्शन में अपकमिंग ऑप्शन सेलेक्ट रहता है। और इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वेबिनार को क्रिएट करके शेड्यूल किया गया है, जिसका डेट है 22 अप्रैल। तो यदि आप यहाँ से इस वेबिनार को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बस स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके इस वेबिनार को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल किए गए इस वेबिनार में यहाँ पर 2 और ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक ऑप्शन है कैंसिल का और दूसरा ऑप्शन है एडिट का। यानी इस वेबिनार को आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर वेबिनार को एडिट कर सकते हैं, वेबिनार के टाइम और डेट को चेंज कर सकते हैं। वहीं ओ कनेक्ट के कैलेंडर वाले ऑप्शन में जब हम कंप्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ओ कनेक्ट में आपने जितना भी वेबिनार कंप्लीट किया होगा उसका लिस्ट यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। और साथ ही नीचे में व्यू मोर का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करने के बाद ओ कनेक्ट में कंप्लीट किया गया सभी वेबिनार कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसे आप स्क्रॉल करके सभी वेबिनार को देख सकते हैं। कंप्लीट किए गए सभी वेबिनार को देख सकते हैं। वहीं ओ कनेक्ट के कैलेंडर वाले ऑप्शन में एक और ऑप्शन है कैंसिल का। और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यदि आपने कोई वेबिनार को कैंसिल किया होगा तो उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। इस अकाउंट में अभी तक एक भी वेबिनार कैंसिल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर नो कैंसिल इवेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही ओ कनेक्ट के इस कैलेंडर वाले ऑप्शन में आप डेट और टाइम के अनुसार वेबिनार को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रैल 2024 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 बटन दिया गया है। और जब आप इन दोनों बटन में से किसी एक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका डेट और डे का नाम चेंज होता हुआ नज़र आएगा। जैसे अभी यहाँ पर 22 तारीख मंडे लिखा हुआ है, तो जब मैं एरो वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 23 तारीख लिखा हुआ आ गया, ट्यूसडे आ गया। और जब मैं इस पर 2 बार क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 21 तारीख संडे आ गया। तो इस तरह से आप क्लिक करके वेबिनार को सर्च कर सकते हैं। आपने जिस तारीख को वेबिनार शेड्यूल किया होगा उस वेबिनार को आप यहाँ से क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। जैसे 22 अप्रैल को यहाँ पर एक वेबिनार शेड्यूल किया गया है 9:30 में। तो शेड्यूल किए गए इस वेबिनार को यदि आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर आपको 22 अप्रैल सेलेक्ट करना है। तो मैं 22 तारीख मंडे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है 9:30 में वेबिनार शेड्यूल किया गया है, तो यहाँ पर 12 बजे का टाइमिंग दिखा रहा है। और जब मैं इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर 9:30 में शेड्यूल किया गया यह वेबिनार कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो यदि आपने ओ कनेक्ट पर कोई वेबिनार शेड्यूल किया है तो उसे आप डेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। कैलेंडर वाले ऑप्शन में जाकर आप उस वेबिनार को डेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। ओ कनेक्ट के कैलेंडर वाले ऑप्शन में जाकर के वेबिनार को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिखाई देगा, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह वेबिनार स्टार्ट होने लगेगा, जिसका प्रोसेस यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको कंटिन्यू यूजिंग ब्राउज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्टार्ट वेबिनार पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यह वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर इसका टाइमिंग दिखाई देने लगेगा। वहीं वो कनेक्ट के लाइव वेबिनार में एक ऑप्शन है पोल का, जिसके द्वारा वो कनेक्ट के लाइव वेबिनार में शामिल लोगों से आप फीडबैक ले सकते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। वो कनेक्ट के लाइव वेबिनार में जब आप मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे और भी ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से यहाँ पर एक ऑप्शन है पोल का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने पोल का फीचर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे में क्रिएट पोल का बटन दिया गया है, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब इस पोल वाले ऑप्शन में जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं या फिर जो फीडबैक आप लेना चाहते हैं उसका टाइटल लिखना है, टाइटल का नाम लिखना है। तो टाइटल नेम में मैं मंटन लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको टाइम सेलेक्ट करना है कि यह क्वेश्चन या फिर यह फीडबैक कितने देर तक स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो सबसे कम का टाइमिंग है 5 मिनट का और ज़्यादा का टाइमिंग है 30 मिनट का। तो मैं 5 ही मिनट को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ओ कनेक्ट का यह फीचर आपको कैसा लगा। ओ कनेक्ट का यह फीचर आपको कैसा लगा। नीचे में आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 ऑप्शन देना है। यदि आप 3-4 ऑप्शन भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको ऐड आंसर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तीसरे ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर दूँगा और पहले वाले ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ अच्छा और दूसरे वाले ऑप्शन में लिख देता हूँ खराब। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर इसका 2 ऑप्शन हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक पब्लिश का बटन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यह कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा और यहाँ पर यह क्वेश्चन दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आपको 3 बिंदु, इस क्वेश्चन के सामने यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिखाई देगा, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें पहला है कॉपी का, दूसरा है एडिट का, तीसरा है डिलीट का। तो यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे और यदि आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है और यदि आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो आपको कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यदि आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं, लोगों से फीडबैक लेना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है स्टार्टेड सक्सेसफुली और यहाँ स्क्रीन पर यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा, जिसमें यहाँ पर टाइमिंग चलता हुआ नज़र आएगा। मैंने 5 मिनट सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर 5 मिनट का टाइमिंग काउंटडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ओ कनेक्ट का यह फीचर आपको कैसा लगा और इसके नीचे में यहाँ पर 2 आंसर का ऑप्शन है, जिसमें एक है अच्छा, दूसरा है खराब। तो इस तरह से आप ओ कनेक्ट पर लाइव वेबिनार के दौरान पोल फीचर को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।